चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहां पर आचार्य ने ये तीन बातें कही हैं, ध्रुव, अचल, अनुपम। ये तीन बातें यहां रखी गई, ध्रुवता, अचलता, अनुपमता। अब इन तीनों की व्याख्या पूरे समयसार ग्रंथ में है। ये समयसार ग्रंथ है, इस समयसार ग्रंथ में इन तीनों की व्याख्या है। वो इसलिए कि इन तीनों का जो संबंध है, इन तीन लक्षणों का जो संबंध है, वो संबंध इस शुद्ध चेतन जीव से है। तो इस शुद्ध चैतन्य जीव का जो संबंध इनसे है, और इस शुद्ध चैतन्य जीव को इस आगम में, आगम की परिपाटी में समय कहा गया है। और ये समय का सार हमें इस तीन लोक में से जो 6 द्रव्यों का समूह है, उस 6 द्रव्यों के समूह में से इसे अलग निकालना है। ये मैं हूं। मैं का मतलब अच्छा, आवाज नहीं आ रही क्लियर? आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तो ये जो शुद्ध चेतन जीव है, ये मैं हूं। बेसिकली मुझे इस अपने जीव को इस तीन शरीरों के बीच में से निकाल के अलग करना है। अलग करने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल इसको अलग कर देना निकाल करके। अलग करने का मतलब ये है कि इस शरीर में नौकर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, इन तीन शरीरों में जो ये जीव यहां बंद है, बीच में विद्यमान है, उसको अलग समझना है। क्योंकि वस्तुतः मेरे निकालने से ये अलग निकल नहीं सकता, रहेगा तो इसी में ही। कारण उसका ये है कि इन तीन शरीरों में एक भाव ऐसा है जिस भाव के कारण से ये जीव पूर्ण रूप से इससे अलग नहीं हो सकता। वो भाव कौन सा है? जैसे सुनिए, फिर समझिए। जैसे सिद्धों का जीव उनके शरीर से निकल के अलग हो गया है, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। हम अभी इस स्थिति में अपने जीव को अलग समझ सकते हैं। और अलग समझ उनका भी तो समझ के ही हुआ ना? नहीं हुआ, तो समझ करके ही। लेकिन हम अभी वर्तमान में अपने जीव को इस शरीर से अलग क्यों नहीं कर सकते? भैया आयु कर्म है तो? हाँ जी, इसका मतलब ये हुआ कि आयु कर्म है, और उस आयु कर्म के कारण से हम उसे अलग नहीं कर सकते हैं। वो ऐसे ही रहेगा। ये बात समझ में आ गई? हाँ जी। तो इसका मतलब ये कि अभी तो हम इन तीन शरीरों से, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौकर्म, इन तीन शरीरों से इस जीव को अलग समझ सकते हैं सिर्फ। तो ये समझना हमें यहाँ पर है। और इसे आगम की परिपाटी में कहा गया है समय। और ये जो समय है, ये समय इन तीन शरीरों के बीच में और इसके साथ साथ जो अन्य द्रव्य हैं, उन द्रव्यों के साथ मिली हुई अवस्था में ये भगवान है। तो जब हम इस तीन शरीरों में से इसे अलग समझते हैं, तो ये बन जाता समय सार। और समय सार का जो विषय वस्तु है शुद्धात्मा, उस शुद्धात्मा में ध्रुव, अचल और अनुपम, ये तीन लक्षण पाए जाते हैं। अब ये तीन लक्षण हमें समझने अत्यंत आवश्यक है। वो इसलिए क्योंकि इन तीनों के साथ, इन तीनों की समझदारी के साथ ही हम अपने को अलग समझ भी सकते हैं और इसे सादी अनंत काल तक के लिए अलग कर भी सकते हैं। इसलिए यहां पर इसकी बात करते हैं कि ध्रुव, ध्रुव का मतलब होता है का मतलब ये नहीं है कि नहीं है। है का मतलब ये कि है। जैसे घर में पानी है कि हाँ जी घर में पानी है, चाहे वो पानी एक बूंद हो परंतु है। ऐसे ही इस विकास नाम के पिंड में भगवान की जानकारी चाहे इतनी मात्र हो, इससे भी कम हो, चाहे निगोद की दशा वाली हो, तो भी उस निगोद की दशा में वो है। ये है, कहीं गया नहीं है। वो बात अलग है कि इस पर यदि ऐसे पर्दा पड़ जाए पूरा, तो इस पर्दे पड़ने के कारण से दिखेगा नहीं। लेकिन जहां थोड़ा सा हिला, थोड़ा सा कहीं छेपछम खुला, तो उसके खुलने के कारण से वो जीव थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं दिखने लगता है। ये छेपछम भाव है। ये दिख रहा है जीव थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से। तो ये दिख क्यों रहा है? कि जितना जितना कर्म का उदय कहाँ कहाँ हटता है, वहां वहां वो जीव दिखने लगता है। अब जिसके एक इंद्रिय वाला हटा है छेपछम, उसके उतर दिखता है। जिसके दो इंद्रिय वाला हटा है छेपछम,
उसके इतना दिखता है, जिसके 3 इंद्रिय 6 क्षमाया उसको इतना दिखता है। तो ऐसे करते करते ये उतना ही जीव दिखने लगता है। तो ये जो दिखता है, ये जीव दिखता है कर्म के उदय के आधार से। जितना जितना कर्म का उदय घटता जाएगा, कम होता जाएगा, उतना उतना यहां पर ये दिखता जाएगा। अब ये ध्रुव का मतलब है, और है तो क्या है? ध्रुव है वो अचल है। तो ये जो ध्रुव का मतलब है तो क्या है? है तो क्या है? ये है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट, अब शांति से सुनिए आराम से इसको, ठीक है? ध्रुव का मतलब है तो प्रश्न आता है क्या है? तो कहते हैं ये है मतलब ये आगे अचल, कि वो अचल है, यानी जो ध्रुव है वो अचल है। और जो अचल है, जो ये अचल है वो कैसा है? कि ऐसा है। तो कैसा, ऐसा कैसा है? कि वो अनुपम है। तो ये एक वाक्य ध्रुव अचल अनुपम, ये 2 वाक्य सिद्ध हो गए कि ध्रुव का मतलब है का मतलब क्या है? कि ये मतलब अचल है। और जो अचल है, ये कैसा है? ये ऐसा है। ऐसा है का मतलब अनुपम है। तो अब इस ध्रुव अचल अनुपम की क्या व्याख्या बनेगी? कि इसकी व्याख्या ये बनेगी कि जो ध्रुव है, जो है वो जीव है, और जो जीव है वो जीव कैसा है? कि वो जीव ये है, ज्ञान स्वरूप है। और ये ज्ञान स्वरूप कैसा है? कि ये ऐसा है कि ज्ञान स्वरूप है। किसी का म्यूट खुला हुआ एक बार चेक कर लीजिए, जिनका म्यूट खुला वो म्यूट ऑफ कर लीजिए। फिर से, जो ध्रुव है वो जीव है तो क्या है? कि वो ये है, ज्ञान स्वरूप। ज्ञान स्वरूप कैसा है? कि ज्ञान स्वरूप ऐसा है कि ये चेतन स्वरूप है। तो अब ये तीनों की व्याख्या ध्रुव की, अचल की, अनुपम की बराबर चलेंगी ऐसी। अब जो जीव है वो जीव द्रव्य है, और जो द्रव्य है वो द्रव्य ज्ञान स्वरूप होने से गुण रूप है, तो द्रव्य गुण है। अब ये जो गुण है, इस गुण का परिणमन है, वो पर्याय है, तो वो चेतन है। ये बात सबको समझ में आती है? हाँ जी भैया। इतनी बात में यदि किसी को बात समझ में नहीं आती हो तो पूछ लीजिए, जरा फिर से बता दीजिए। फिर समझिए इसको। देखिए, इसको इस तरह समझिए। सबसे पहले ध्रुव है, ये ध्रुव, एक लक्षण ये हो गया, एक लक्षण ये हो गया, और एक लक्षण ये हो गया, ये 3 लक्षण हो गए, ठीक है? अब इन 3 लक्षणों की यहां व्याख्या है, इनके अर्थ। ध्रुव का अर्थ होता है कि जो सदाकाल है। अचल का मतलब सबसे नीचे आ जाएगा चलायमान, मतलब ध्रुव ये बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा है पना, शाश्वत। शाश्वत का मतलब होता है जो सदा काल रहने वाला हो। ये इसका मतलब ये है कि ये अनादि से है और अनंत काल तक ये रहेगा। ये ना तो किसी से उत्पन्न होता है और ना ही किसी से इसका नाश होता है। तो ये होगा शाश्वतपना। इस शाश्वतपने को कहते हैं ध्रुवता। अब अचल का मतलब है अचलायमान, जो कभी भी चलायमान नहीं होता। चलायमान नहीं होने का मतलब ये है कि ये ध्रुवता जिसका भाव है, ये ध्रुवता इस जीव का भाव है, और ये जीव यहां बैठा है। इसका मतलब ये ध्रुवता का वाला जो भाव वाला द्रव्य है, ये कभी भी चलायमान नहीं होता, अचल है, अचलायमान। तो अचलायमान का मतलब अब यहां बताएंगे उसको बाद में। ये जो जीव है, इस जीव का ये ज्ञान दर्पण है। तो ये जीव कभी भी किसी राग, द्वेष, मोह, इनके परिणामों को जानने के लिए यहां से निकल के बाहर नहीं जाता। ये सब भाव वहां दिखते हैं, तो इसका मतलब है ये कभी भी चलायमान नहीं होता। ये बात सबको समझ आ गई? ठीक है सब आ गई। ठीक है, अब देखिए इसको आगे समझते हैं। ध्रुव आ गया। ध्रुव का मतलब है तो क्या है? कि जीव है। जीव क्या है? वो द्रव्य है, और वो द्रव्य शाश्वत है। अब ये ध्रुवपना का जो ये भाव है, तो ये है, तो ये क्या है? कि ये है, जिसका मतलब अचल है। अचल में क्या है? कि अचल ज्ञान स्वरूप है, यानी ये ज्ञान स्वरूप, ये जो ज्ञान दर्पण है, ये कभी भी किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को जानने के लिए कहीं बाहर नहीं जाता, यही रहता है। जैसे आप ये मान लीजिए कि ये दर्पण है, इस दर्पण में, और ये हमारा चेहरा है, ये दिखता है इस दर्पण में। तो क्या ये दर्पण हमारे चेहरे को देखने के लिए
यहां से निकल के यहां आया क्या? नहीं। ये दर्पण है और ये हमारा चेहरा है, ये दर्पण और ये चेहरा। तो ये दर्पण इस चेहरे को दिखाने के लिए क्या वहां से निकल के बाहर आया? भैया नहीं। नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो कि ये चेहरा भी यही है और दर्पण भी वही है, ना तो ये वहां गया है ना ये यहां आया है। ये बात समझ में आती है? जी भैया। तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये हो कि ऐसे ये ज्ञान दर्पण है, ये ज्ञान दर्पण अपनी जगह पर है। ये मतलब हमने बाहर अलग से बनाया है, ये वास्तव में इसी का भाव है। तो ये ज्ञान दर्पण इसी में है, इससे बाहर नहीं जाता। और जो वस्तु इस ज्ञान दर्पण में दिखती है वो बाहर से इसमें नहीं आती। यानी दर्पण और विषय इन दोनों में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि ना ये वहां जाता ना ये यहां आता, लेकिन फिर भी ये दर्पण इस भाव को जान लेता है, देख लेता है। ठीक ऐसे ही ये ज्ञान दर्पण है, ये ज्ञान दर्पण भी सामने वाले समस्त विषयों को वहीं बैठे बैठे, वहीं जहां इसका की अस्थि है, जहां ये है, वहीं बैठे बैठे उस भाव को देख जान लेता है और वो वस्तु भी इसमें नहीं जाती। ऐसा ये ज्ञान स्वरूप है। और ये ज्ञान स्वरूप इस जीव द्रव्य का गुण है। ये ज्ञान स्वरूप जो अचल है, ये अचल वाला ज्ञान स्वरूप इस जीव द्रव्य का गुण है। और ये गुण अचलायमान है, अर्थात कभी भी अपने स्वभाव से, ये ज्ञान स्वरूप कभी भी अपने स्वभाव से चलायमान नहीं होता। इसका मतलब यही रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। ये हो गया अचलायमान। अब ये अनुपम है। तो अनुपम का मतलब क्या होता है कि अनुपम का वस्तुतः जो अर्थ है वो ये है कि इसमें एक विशेष प्रकार की शक्ति है। अनुपमता का मतलब होता है कि ऐसा दूसरा कोई नहीं है। जैसे 6 द्रव्य हैं, ये जीव, ये पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। अब ये जो 6 द्रव्य हैं, इनमें एक अकेला ये जीव द्रव्य ऐसा है, ये इधर है, ये जीव द्रव्य अकेला ऐसा है कि जिसमें सब भाव चेतते तो हैं, परंतु ये चेतन भाव उस रूप नहीं होता। ये सब भाव जितने भी हैं, इसमें ऐसा भाव नहीं है। क्यों नहीं है? कि ये इसलिए नहीं है कि इन 5 द्रव्यों में, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल में, ये भाव तो है कि इनको जाना जा सकता है, लेकिन ये किसी को जान नहीं सकते, क्योंकि इन 5 में ये भाव नहीं है। जो ज्ञान दर्पण यहां रखा है, ये ज्ञान दर्पण इन 5 में नहीं है। तो ऐसा ये ध्रुव, अचल, अनुपम, ये जीव द्रव्य जो यहां पर रखा गया है, ये वाला जीव द्रव्य, ये जीव जो यहां बैठा है, ये जीव, ये ऐसा ध्रुव है, अचल है, अनुपम है। ये इसकी अनुपमता दिखाई जा रही है। और इसकी अनुपमता दिखती किस भाव से? ये चेतन स्वरूप से दिखती है कि इस जीव का जो ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप नियम से चेतन स्वरूप है। इस चेतना के स्वरूप में स्व, जीव और ये पर, राग, द्वेष, मोह, ये दोनों चेतते हैं। ये आपको दिख रहा है यहां पर, ये राग द्वेष लिखा है, ये राग द्वेष मोह। हाँ जी। दिखाई दे रही है। इसका मतलब इस जीव में स्व भी चेतता है और पर यानी राग द्वेष मोह भी चेतता है, परंतु ये जो चेतना है, ये चेतना स्वरूप, ये पूरा भाव, इसको ना आप ऐसे रखिए, ये पूरा भाव रख लीजिए आप, पूरा एक ही भाव है। तो ये जो जीव, मैं जीव हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं चेतन स्वरूप हूं, ये पूरा भाव इधर आ गया। यानी ये चेतन न स्वय रूप होता है, न पर रूप होता है, ऐसा इसमें नास्ति धर्म है। ऐसा मैं शुद्ध चेतन हूं। तो ये पूरा जीव खिंच करके यहां आ गया। इसका मतलब ध्रुव, अचल, अनुपम, ये जीव ज्ञान स्वरूप, चेतन स्वरूप, द्रव्य गुण पर्याय, शाश्वत है, अचलायमान है, अन्य रूप नहीं होता। कि ये जो जीव है, ये कभी भी किसी अन्य रूप से नहीं होता, अर्थात सदा शुद्ध ही रहता है। ऐसा मैं शुद्ध चेतन हूं। तो इस प्रकार से ध्रुव, अचल, अनुपम, ये पूरा यहां तक स्पष्ट हो गया। अब बताइए, किसी को कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछिए। भैया अचलता, अचलता पूछिए।
चल रहे जीव के अलावा और कौन से द्रव्य में होती है? क्योंकि पुद्गल तो चलायमान होता है। यहाँ देखिए, चलायमान से आने और जाने से मतलब नहीं है इस भाव का। इस भाव का मतलब कहीं आने और जाने से नहीं है। आने और जाने का मतलब तो ये है कि ये समझिए कि जैसे ये वस्तु है, ये वस्तु यहाँ रखी है, अब ये वस्तु यहीं रखी रहेगी, तो ये वस्तु यहीं रखी रहेगी, तो इसका मतलब ये अचल है। और नहीं भैया। चली गई तो चलायमान हो गई। अच्छा, ये तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का जो काम है, इसे कहते हैं क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना। हाँ जी। और ये रिमोट है, ये रिमोट अगर रिमोट का काम छोड़ करके मोबाइल का काम करने लगे, तब कहा जाएगा चलायमान हो गया ये। यानी अपने रिमोट पने को छोड़ करके मोबाइल पने वाला काम करने लगा फोन का। ऐसे में अच्छे द्रव्य चला। बिल्कुल, जी। 6 द्रव्य अचल हैं, परंतु वह अनुपमता वाला काम नहीं है, क्योंकि हाँ, वे सब जीव द्रव्य जानने में तो आते हैं, परंतु वे किसी को जानते नहीं है। हाँ भैया, वो तो सिर्फ जीव द्रव्य है। वो सिर्फ जीव द्रव्य है। और यदि दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो 6 के 6 द्रव्य में घट जाएगा, ये भाव 6 द्रव्य में घट जाएगा, क्योंकि वे 6 द्रव्य भी अपने स्वभाव से चलायमान ना होने के कारण से कभी भी अन्य द्रव्य रूप नहीं होते। तो ऐसी अनुपमता उसमें भी है, जैसे जीव में, वैसे ही पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 द्रव्य भी किसी अन्य द्रव्य रूप नहीं होते। ये ध्रुव और अचल के अनुसार घट जाएगा उसके आधार पर। हाँ जी, तो उसके आधार से घट जाएगा। जी। तो भैया फिर तो खाली जैसे हम बोलते हैं कि जीव द्रव्य में ये गुण है ध्रुव अचल अनुपम, तो फिर आप कह रहे हैं जैसे कि पांचों में भी घट जाएगा, तो फिर तो पांचों द्रव्य में भी ये बोलना चाहिए। देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन हमने आपको ये बात बताई कि एक ये जीव द्रव्य ऐसा है जिस जीव द्रव्य में स्व और परकीय प्रकाशन की शक्ति है। जी भैया, जी भैया। बाकी के इसकी 5 भैया द्रव्य, ये 5 द्रव्य जानने में तो आ सकते हैं, यानी जीव द्रव्य इन्हें जान तो सकता है, लेकिन ये 5 द्रव्य ना तो जीव को जान सकते हैं और ना अपने को जान सकते हैं। अपने को जान सकते। जी भैया, ये लक्षण इसी के पास है सिर्फ, जी भैया। इसलिए ये अनुपम है, यानी ध्रुव अचल अनुपम। जी भैया। ये बात सबको समझ में आ गई? जी भैया। जी भैया। ठीक है। अब देखिए, ये तो वो बात हो गई जो बात आचार्य ने समय सार ग्रंथ की पूर्व रंग की पहली गाथा में कही है। ये तो वो बात हो गई। ठीक, अब इस बात से नीचे यहां पर लिखा गया अज्ञान भाव। अब ये वो बात है जो हमारा विचार है, क्योंकि हम इस पूरे सिस्टम के संबंध में क्या विचार करते हैं कि हमें कुछ नहीं पता। हमें तो एक बात का पता है, कैसा, हम नहीं कुछ जानते ध्रुव अचल अनुपम। हम तो ये जानते हैं कि मैं विकास हूं, हमें तो ये पता है बस। हम ऐसे कुएं के मेंढक हैं कि हमें इससे आगे जानकारी कुछ नहीं है। तो जब हमें इससे आगे की किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, तो हमारा विचार क्या है? अब देखना, हमारा ये विचार है इस अज्ञान भाव के कारण से कि नाम विकास और ये नाम मेरा है। जिसे सबको दिख रहा है, यहां पर लिखा है नाम, नाम क्या है? विकास, और ये विकास नाम मेरा है। ये हमारी जानकारी है। ठीक है। काम, काम क्या है? कि सब काम में व्यापार करना, और ये व्यापार मेरा है। ये भाव चल रहा है। उसके बाद में स्वभाव, स्वभाव कैसा है आपका? भाई साहब, गुस्सा बहुत आता है मुझे, गुस्सा मुझे आता है, तो ये गुस्से का भाव ये मेरा है। इसका मतलब नाम मेरा है, व्यापार मेरा है, और गुस्सा मेरा है, यानी मुझे आता है। तो ये अज्ञान भाव चल रहा है, ये पूरा। ये अज्ञान भाव दिख रहा है सबको? ये ज्ञान भाव दिख रहा है? हाँ जी। कहाँ दिख रहा है? ये अज्ञान भाव जो हमारी बुद्धि में है। ये ज्ञान भाव दिख रहा है आपको? जी भैया, दिखाई दे रहे भैया। कहाँ दिखाई दे रहा है? बोर्ड पे भैया। बहन जी, बोर्ड पे तो दिख रहा है, बुद्धि में दिख रहा है? क्या दिख रहा है? हाँ जी भैया, मैं वही पहले मैंने यही बोला भैया, बुद्धि में भैया। हाँ, पहले मैंने आपको वही बोला था भैया। हाँ, हमने सुन लिया था, दोबारा इसलिए पूछा। यानी ये अज्ञान भाव, ये अज्ञान भाव क्या बता रहा है? ये अज्ञान भाव बता रहा है कि ऐसा नाम काम स्वभाव रूप जो अज्ञान भाव है, वो हमारी बुद्धि में भी है। और उस बुद्धि में ये जो नाम काम स्वभाव का रूप है, वो कैसा है
कि वो ऐसा है कि मैं विकास हूं, व्यापार करता हूं, गुस्सा मुझे आता है, ये स्वभाव है। आज ध्यान से समझ लेना, नाम काम स्वभाव में सब गड़बड़ कर देते हैं कई बार। वो कहते हैं नाम समझ में आ गया कि नाम विकास है, काम समझ में आ गया, व्यापार करता हूं। स्वभाव का तो मतलब ये कि मैं ज्ञान स्वभाव हूं, ये लिखा है ज्ञान स्वरूप हूं। तो ये स्वभाव, इस वाले स्वभाव की बात नहीं कर रहे हैं। इस स्वभाव का मतलब इस स्वभाव की बात कर रहे हैं जो हम समझते हैं कि ये मेरा भाव है। ये बात समझ में आ गई? हाँ जी भैया। क्योंकि इसमें बहुत गड़बड़ होती है। कह रहे साहब स्वभाव तो ये है मेरा, जानना देखना, कि ये जानना देखना इसका स्वभाव है। इसका स्वभाव क्या है? ये जो विकास यहां बैठा है, इसका स्वभाव तो ये है कि व्यापार करता हूं, गुस्सा मुझे आता है, ये स्वभाव है। और ये सारा का सारा भाव, ये सब अज्ञान भाव, ये अज्ञान भाव यहां पर रखा गया है। और ये इसलिए रखा गया है कि यहां देख करके हमें हमारी बुद्धि वाला अज्ञान भाव दिखने लगे, इसलिए रखा गया है। तो अब आपको इस वाले सिस्टम में और इस वाले सिस्टम में कोई समानता नजर आती है पूरे में? आवाज कट रही थी, एक दोबारा बोलिए। दोबारा समझिए, ये ऊपर वाला जो सिस्टम है, यहां से लेकर के इस लाइन तक का जो लाइन खींची है ये वाली, यहां तक का, और ये नीचे वाला सिस्टम, ये दो बातें यहां पर रखी गई हैं। तो इन दोनों में कोई समानता नजर आ रही है क्या? ये पहला पॉइंट और ये दूसरा बोर्ड का दूसरा पॉइंट, इन दोनों में समानता नजर आ रही है कुछ? भैया है, क्या तीनों में समानता? है ना भैया। जैसे आपने ध्रुव है, अचल है, अनुपम में भी है, और नीचे जब हम नाम काम स्वभाव है उसमें भी है ही आ रहा है सब में। ठीक है, ये तो इसके लिखने में समानता आ गई। ठीक, और क्या समानता नजर आ रही है इस वाले में और इस वाले में? भैया मिथ्यात्व भाव जो नीचे वाला है, मैं अपना नाम समझ रही हूँ, तो यहाँ पे मिथ्यात्व मेरा, और ऊपर में वो मतलब ये जीव। ठीक है, तो भैया इसमें ये समानता है कि जैसे ध्रुव, जो ध्रुव है, जीव का जो नाम है वो ध्रुव हो गया, ध्रुव का जो काम है वो अचल है, और जो ध्रुव का जो उसकी स्वभाव है वो अनुपमता है। ऐसे ही जो अज्ञान भाव वाला जीव, अज्ञान वाला भाव है, उसमें नाम काम और स्वभाव, उसमें भी यही बताया गया, नाम काम और स्वभाव। क्या बताया गया है? नाम काम और स्वभाव भैया, जीव द्रव्य का भी, और अज्ञान भाव में जो बुद्धि का जो होता है नाम काम स्वभाव, वो भी वही बताया गया। दोनों में एक ही चीज बताई गई है, नाम काम और स्वभाव। नाम काम स्वभाव तो बताया गया है, इसका इसके साथ कैसे संबंध आप जोड़ना चाहते हैं वो बताइए ना। भैया दोनों में जीव की प्रेजेंस है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जब भी हम डायग्राम से किसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं, तो वो डायग्राम जब बनाया जाता है तो वो डायग्राम 70% अपनी बात खुद बता देता है, हम तो 30% में बात करते हैं। तो इस डायग्राम की जितनी हमने अभी तक यहाँ पर डिस्कशन किया है, और इसकी तो हम बात पहले भी कर चुके हैं, ये तो हमने जो पिछली चर्चा में था एज इट इज रखा है, इसको छेड़ा ही नहीं। ठीक है, पर्याय मुझे आता है। ठीक है, गुस्सा आने की जो पर्याय है वो कर्म की पर्याय है, और उसे हम अपनी मानते हैं, जीव की मानते हैं। मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आपका समय भी काफी ले लिया, आज हमने टाइम होने वाला है। देखिए, इस डायग्राम में एक बात विशेष रूप से रखी गई है, यहां ध्रुव, अचल, अनुपम, ये 3 पॉइंट्स रखे गए हैं। ठीक है, जिनका म्यूट खुला है वो प्लीज एक बार म्यूट चेक कर लीजिए, सभी अपना अपना म्यूट चेक कर लीजिए। देखिए, यहां पर ध्रुव, अचल, अनुपम, ये 3 बातें लिखी गई हैं। तो ये पूरी की पूरी जो पंक्ति है ये ध्रुव की है, ये पूरी पंक्ति अचल की है, और ये पूरी पंक्ति अनुपम, अचल की, और ये अनुपम की है। ठीक है, ये 3 पंक्तियां पूरी की पूरी यहां तक आ गई। अब ध्यान से देखना, इस ध्रुव के नीचे ही पंक्ति में नाम काम, ये नाम आ गया पूरा, ये अलग नहीं गया। और अचल की पंक्ति में ये काम आ गया, काम का पूरा सिस्टम, और ये अनुपम की पंक्ति में पूरा स्वभाव का सिस्टम आ गया। इतनी बात सबको समझ में आ गई?
यदि किसी को बात समझ में नहीं आई हो, गौर नहीं कर पाए, तो फिर देख लीजिए। ध्रुव, अचल, अनुपम, इन तीनों की पंक्ति में पूरा नीचे तक का सिस्टम एक जैसा चल रहा है ये। लेकिन इसके और इसके, ये ऊपर के 1 2 3 4 5 पॉइंट और नीचे के 1 2 3, इन 3 पॉइंट के बीच में एक चीज आ रही है। बताइए क्या आ रहा है? भैया चेतन को गुस्सा मुझे आता है। हाँ भैया। अब फिर ध्यान सुनिए, ऊपर के ये 5 पॉइंट्स और नीचे के 3 पॉइंट्स, इनके बीच में एक चीज आ रही है, अज्ञान भाव। शाबाश, ये अज्ञान भाव आ रहा है। तो ये अज्ञान भाव क्या काम कर रहा है? कि वो अज्ञान भाव ये काम कर रहा है, अब ध्यान सुनना इस बात को, ये अज्ञान भाव ये काम कर रहा है कि जब कोई अज्ञान भाव के साथ इस समय सार ग्रंथ को पढ़ता है, जब कोई अज्ञान भाव के साथ इस समय सार ग्रंथ को पढ़ता है, तो वो पढ़ेगा तो यही ध्रुव, अचल, अनुपम, लेकिन वो ध्रुव का अर्थ लगाएगा कि नाम मेरा ध्रुव है, कि मैं हमेशा रहने वाला हूं, उसको यही लगा रहेगा। इसका प्रमाण है कि भरत चक्रवर्ती विजय यात्रा के बाद पर्वत पे नाम लिखने गए अपना, क्योंकि उनको लगा ध्रुव है। समझ में आती बात? हाँ जी भैया। और नाम मेरा ध्रुव है, तो जो काम मैं करता हूं, मेरा व्यापार, ये अचल है, ये अज्ञान भाव बैठा है। आप देखना, इस एक अज्ञान भाव के साथ जब हम आगम का अध्ययन करते हैं, आगम का अभ्यास करते हैं, तो आगम के जितने कथन हैं, उन सब कथन के अर्थ हम सब अनर्थ कर देते हैं। ये भूल गए, इससे कोई मतलब नहीं हमारा। ये तो पढ़ लिया हमने, आगम में लिखा है, लेकिन इसका जो वाच्य वाचक संबंध है, ध्रुव, अचल, अनुपम का जो वाच्य वाचक संबंध है इन तीनों के साथ, वो तो मैंने खत्म कर दिया, क्योंकि इसकी जानकारी नहीं है। हमने इस लक्षण का अर्थ इस अज्ञान भाव के कारण से ये निकाला, नाम, काम, स्वभाव, यानी नाम ध्रुव है। अब नाम को ध्रुव समझ करके जो लोग इस नाम को ध्रुव रखना चाहते हैं, वे दान दे दे करके बड़े बड़े पार्टी खिंचवा देते हैं हर जगह, कि नाम हमारा युग युगांतर तक जिंदा रहे। जितने मठ बन गए, जितने धर्मशालाएं बन गई, मंदिर बन गए, आश्रम बना दिए गए हैं, वे सब बड़े बड़े नामों से पाट दिए गए हैं, सबके नाम लिखे हैं, फला सागर जी, मुनि श्री, आचार्य श्री, और फला संस्था, और ये और वो, सबके ध्रुव कर दिया हमने अपने, किसको? नाम को। मारे गए इस अज्ञान भाव के कारण से। क्यों? अज्ञान भाव क्या चल रहा है? अज्ञान भाव ये चल रहा है कि मैं विकास हूं, व्यापार करता हूं, गुस्सा मुझे आता है, ये अज्ञान भाव चल रहा है। तो हमने इसको ध्रुव समझ लिया, नाम को। अब जो हम काम करते हैं कि साहब ये तो काम हमारा है ही, तो इस काम से हम कभी चलायमान नहीं होते। जो गृहिणी है, जब भी घर में काम करती है, बैठती है, उसकी निगाह घर के काम पे रहती है, ये काम ऐसा, वो काम ऐसा। व्यापारी है, व्यापारी की निगाह काम पे रहती है, अरे उसका माल नहीं आया, उससे माल बनवाया था, उससे माल कटवाया था, उसका माल आना है, उसका माल भेजना है, इतने का आना, इतने का बेचना, उसका पैसा देना, उससे लेना, ये चल रहा है अचलपना से, ये सही भाव चल रहा है। और स्वभाव, अरे साहब स्वभाव तो मेरा ऐसे ही है, देखो साहब सारी बात ठीक है, लेकिन कोई जरा सा कुछ कह दे हमें छेड़ना मत, बस गुस्सा आ जाता है। ये हमारा स्वभाव है कि मेरा सब गुस्सा, अरे भाई साहब किसी का नहीं होगा, ऐसा अनुपम गुस्सा है मेरा, कोई जरा छेड़ तो दे मुझे, फिर देखो सबकी हालत खराब कर देंगे। तो अपने इस क्रोधादि भाव की अनुपमता दिखाता है। ये क्यों चल रहा है? विकास हूं, व्यापार करता हूं, गुस्सा मुझे आता है, ये सब चल रहा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, ये चल रहा है ज्ञान भाव। अब समझ में आया इन 5 बिंदुओं का और 3 बिंदुओं का अंतर? नहीं समझ में आया? भैया मैंने यही कहने की कोशिश की थी जब आपसे बोला था अभी। मैंने आपकी बात समझ ली थी, और सबसे पहले आपने ही कहा था अज्ञान भाव का अंतर है। जी जी बिल्कुल। लेकिन वो क्या है कि हमारी आदत थोड़ी सी ऐसी है ना कि सामने वाले को टटोल लेते हैं एक बार। जी भैया। हाँ जी, इसका मतलब ये है कि हम सामने वाले के उत्तर को पक्का करा देते हैं कि हाँ साहब आपका जो विचार आ रहा है उस विचार में ये विचार रखें, और यदि व्यक्ति कहते नहीं
ये विचार सही है, तो इसका मतलब बुद्धि बराबर चल रही है, सही चल रही है। हाँ, जी भैया। हेलो। हाँ जी। सर एक ही शब्द मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा, मतलब पढ़ा रहे वो तो समझ में आ रहा है, शब्द लिखे हुए दिख नहीं रहे मेरे को। अच्छा, शब्द तो आपको एक दिखाई नहीं दे रहे? आप एक मेरे समझ में आ जाएंगे। आपके पास हमने फोटो भेजा था, आप उस फोटो को खोल लीजिए। अच्छा वही फोटो है। यदि किसी कारण से आपको चित्र दिख नहीं पा रहा है तो आप अपने फोन पर फोटो खोल लीजिए ग्रुप में से, और ठीक है भाई। ठीक है, उसको रख करके आप समझेंगे तो सारा विषय आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और अभी हम इसका फोटो बनाकर दूसरा खींच करके ग्रुप पर भी भेज देंगे आपको, जो ये हमने निशान लगाए हैं। हालांकि इसमें निशान में कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, वो तो विषय से आपको समझ आ जाएगा। तो इसका पूरे विषय का तात्पर्य सीधा सीधा ये है कि हम अपने अज्ञान भाव के कारण से जो हम वर्तमान में अपने को मानते हैं, विकास नाम मेरा है, व्यापार काम मेरा है, गुस्सा मुझे आता है यानी स्वभाव मेरा है, तो ऐसा जो अज्ञान भाव से हम मानते हैं, इस अज्ञान भाव के मानने का कारण ये है कि हमें मिथ्यात्व का पर्दा पड़ा हुआ है। और ये जो हमें मिथ्यात्व का पर्दा आगे पड़ा हुआ है, इस मिथ्यात्व के पर्दे के कारण से, इस अज्ञान भाव के पर्दे के कारण से हमें ये भगवान का कथन ये समझ में नहीं आता। हम भगवान के इस कथन को भी अपने नाम काम स्वभाव में घटा देते हैं। इसीलिए हमें अक्सर ऐसा लगता है, अरे ये तो हमारा हक है, ये अभिमान थोड़ी है, ये तो स्वाभिमान है, इतना तो हमें करना ही पड़ेगा। तो इतना हमें करना पड़ेगा, लेकिन बुद्धि का निर्णय क्या चल रहा है हमारा? बुद्धि में निर्णय तो अज्ञान भाव चल रहा है। यदि कोई हमसे पूछेगा भाई साहब क्या नाम है, तो हम नाम ये नहीं बताएंगे कि मैं जीव हूं, हम नाम क्या बताएंगे कि मैं विकास हूं। लेकिन जिस समय हमने ये विचार रखा कि मैं विकास हूं, उस समय हमारी बुद्धि का निर्णय क्या हुआ? मूल बात यह है कि हमारी बुद्धि का निर्णय विकास हूं या हमारी बुद्धि का निर्णय जीव हूं। क्योंकि यदि किसी के नाम पूछने पर हमने कह दिया कि कोई पूछा आप क्या नाम है, मेरा नाम जीव है। आपकी पत्नी का क्या नाम है? जीव है। बेटे का क्या नाम है? जीव है। अरे हमें ये तो बताओ कि हम अब तुम्हें बुलाएं कैसे? हम कहेंगे जीव इधर आइए, तो आप तो तीनों आ जाएंगे। तो ये तो एक लोक व्यवहार का दृष्टिकोण है कि विकास का मतलब ये है कि उत्तर तो यही आएगा कि मैं विकास हूं, लेकिन बुद्धि का निर्णय ये होना चाहिए। क्या करते हो? व्यापार करता हूं, लेकिन बुद्धि का निर्णय ये होना चाहिए। गुस्सा आता है, यहां से गुस्सा आता है, लेकिन बुद्धि का निर्णय ये होना चाहिए, यानी ध्रुवता, अचलता, अनुपमता, ये निर्णय चाहिए बुद्धि का। तो अब हमें तो यह अज्ञान भाव चल रहा है। अब इस अज्ञान भाव से निकलेगा कैसे? कि इस अज्ञान भाव से ये जीव ऐसे निकलेगा कि मैं विकास हूं, तो ये नाम बता रहा है कि मैं जीव हूं, और मैं व्यापार करता हूं, और मुझे इस व्यापार का ज्ञान हो रहा है, इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूं। गुस्सा मुझे आता है, तो ये गुस्सा ये बता रहा है कि मैं चेतन स्वरूप हूं, क्योंकि नाम काम स्वभाव ये सब भावों का मुझे ज्ञान हो रहा है, और ज्ञान के स्वभाव में जो चेतन भाव है, उस चेतन में चैतन्य का परिणमन है, और उस चैतन्य के परिणमन में ज्ञान प्रकाश है, और इस ज्ञान के प्रकाश में स्व और पर के प्रकाशन की शक्ति है। इसमें स्व यानी मैं जीव, और पर यानी राग द्वेष मोह, ये सब भाव, नाम काम स्वभाव, ये सब चेतते हैं। क्योंकि इस चेतना में, ये चेतना जो यहां बैठी है, इस चेतना में ऐसा अस्थि धर्म है, और ये चेतना न स्वरूप होती है न पर रूप होती है, क्योंकि इस चेतना में ऐसा नास्ति धर्म भी है। चेतना ऐसी शुद्ध है, अर्थात मैं शुद्ध चेतन हूं, ये भगवान प्रकट हो गया पूरा। भगवान ये प्रकट हुआ कैसे? ये भगवान ऐसे प्रकट हुआ कि हम जो नाम काम स्वभाव का विचार करते थे, ये नाम काम स्वभाव तो वास्तव में बता क्या रहे हैं ये? देखिए, ये जो नाम है, और ये इसके बाद इसका एक काम है, और काम के साथ उसका ही स्वभाव है।
तो ये नाम काम स्वभाव सीधा यहां से चले और इसने इसको बताया, ध्रुव को, अचल को और ये अनुपम को, ये पूरा का पूरा। अब देखिए, अब पूरा एक हो गया ये। भैया अचल का बता दीजिए, मैं जरा। अचल का मतलब भैया होता है कि जो अपने स्वरूप से चलायमान ना हो उसे कहते हैं अचल। नहीं, ये तो भैया पता है मुझे। जैसे अभी रोनिका ने पूछा था कि जो चीज को रख के बताया था आपने कि ये चीज ऐसा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, वो चीज बता दीजिए। ये तो पता है मुझे। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने का कार्य है, उसे कहते हैं क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना। ये वस्तु इस क्षेत्र पर थी, दिख रहा है आपको? ये जो रखा हुआ सामान है, दिख रहा है आपको? ये पेंसिल दिख रही है भैया? सॉरी, म्यूट बनता। दिख रही है। ये इस जगह रखी है। अब ये यहाँ से इधर चली, अब जा रही है आगे, ये जा रही है। तो ये इस जगह थी और यहाँ चली, तो इसे चलायमान होना नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे कि इस क्षेत्र से उस क्षेत्र में क्षेत्रांतर हो गई है, इसके क्षेत्र का अंतर हो गया है। मतलब क्षेत्र पे मतलब हो जाती है, चल जाती है, मतलब है ना। ये जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने वाला कार्य है, इसे चलायमानपना नहीं कहते, इसे कहते क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना। ठीक है, आ गया। और जब ये पेंसिल अपने पेंसिल का काम छोड़ करके कुछ और करने लग जाए, तब कहा जाएगा कि ये पेंसिल अपने स्वभाव से चलायमान हो गई। भैया चलायमान अपने काम से नहीं चलायमान। हाँ जी, अपने स्वरूप से चलायमान हो जाना, अपने काम को छोड़ देना। जैसे कोई महिला घर का कार्य करती थी और वो घर का काम छोड़ करके और अब व्यापार करने लगे, तो लोक व्यवहार की भाषा में ऐसा कह दिया जाता है कि ये महिला अब जो कार्य करती थी उस कार्य से चलायमान हो गई, अपने स्वरूप से चलायमान हो गई। क्योंकि गृहिणी और व्यापारी, इसमें अंतर है। ये मैं सामान्य दृष्टिकोण दे रहा हूँ आपको, ठीक है? सोनी बोलिए क्या बोल। हाँ जी भैया, मैं कह रही हूँ यही तो क्रियावती की शक्ति, क्योंकि पैन जैसे पुद्गल का है, तो ये तो इधर से इधर हो गया। पुद्गल द्रव्य की क्रियावती शक्ति रही। ये जो पेंसिल यहाँ थी, ये पेंसिल यहाँ से यहाँ चली गई। हाँ जी, क्योंकि पुद्गल है तो इसमें तो क्रिया है पुद्गल में। ठीक है, तो इसमें क्रियावती शक्ति है इसमें। ठीक है जी, ठीक है। और क्या आप क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी, आप क्या पूछना चाहते हैं इस बात से? हाँ, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जैसे 6 के 6 द्रव्य ही ध्रुव, अचल और अनुपम है, तो ये अचल मतलब पुद्गल का चलायमान बना, यही हुआ पुद्गल द्रव्य का? नहीं, हमने यही तो बताया है कि ये वस्तु यहाँ से यहाँ आई, ये चलायमानपना नहीं है। ये तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना है, क्षेत्रांतर होना है। तो भैया पुद्गल तो गति करता है। तो पुद्गल गति कर तो रहा है, ये पुद्गल है और ये पुद्गल यहाँ से यहाँ चला गया, तो गति तो की इसने। हाँ जी, तो यही तो फिर इसका अचल, ये चलाया जो है ये अचल है, यही तो रहा फिर पुद्गल का, नहीं है कुछ और रहा। ये क्रियावती शक्ति नहीं, क्षेत्रांतर हो गया, चलायमान नहीं हुआ। आप बात को समझिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। हाँ जी, चलायमान तो वो हुआ ना कि अपने स्वभाव से चलित हो जाना, जो अपना स्वभाव है उसे छोड़ देना। जी बिल्कुल, मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि जब ये वस्तु यहाँ से यहाँ गई, तो इसके इस क्षेत्र से उस क्षेत्र में जाने में जो अंतर पड़ा, उसे कहते क्षेत्र से क्षेत्रांतर। जैसे ये वस्तु है, ये इस हाथ में है, राइट हैंड में है, अब ये वस्तु राइट से लेफ्ट में आई, तो इसे क्या करेंगे सोनी बताइए? क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो गया। दूसरे हाथ में थी, अब दूसरे हाथ में आ गई। इसको इस हाथ से इस हाथ में आने पर क्या कहेंगे? हाँ जी भैया, चेंज हो गई, मतलब पहले राइट हैंड में थी, अब लेफ्ट में आ गई। अब फिर सुनिए, सब मत बोलिए, अभी सोनी का प्रश्न है, सोनी का प्रश्न क्लियर कर दें, उसके बाद आप बताइए, कहिएगा। एक हाथ से दूसरे हाथ में वस्तु जाने को बोलते हैं हस्तांतरण।
हस्त से, एक हस्त से दूसरे हस्त में वस्तु का अंतरण होना, ये इसे कहते हैं हस्तांतरण। ऐसे ही इस क्षेत्र में वस्तु थी और इस क्षेत्र से इस क्षेत्र में चली गई, तो इसको कहते हैं क्षेत्र से क्षेत्र में आंतरण होना, बदलाव होना। इसे क्षेत्र से क्षेत्रांतरण, ये क्षेत्रांतरण है। और अचल से चलायमान होने का मतलब ये है कि ये पेंसिल है, ये पेंसिल अपना पेंसिल का काम छोड़ करके ये टॉफी बन जाए, तो क्या अब ये अपने उस लिखने वाले स्वभाव को कर सकती है जो इसका स्वभाव था? नहीं, वो तो नहीं कर सकती, जिस समय टॉफी होगी उस समय तो नहीं कर सकती भैया। 1 मिनट पहले पूरी बात सुन लें हम। तो जब ये अपने पेंसिल के लिखने वाले काम को छोड़ करके टॉफी वाला काम करने लगेगी, तो इसका मतलब ये वस्तु अपने स्वभाव से चलायमान हो गई। तो ये तो हुआ चलायमान होना, और क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने का कार्य हुआ क्रियावती शक्ति का। अब बताइए क्या प्रश्न है आपका? भैया आप कह रहे हैं कि पेंसिल टॉफी में चेंज हो गई, ये क्रियावती शक्ति है? नहीं, हमने ये कहा कि ये स्वभाव से चलायमान होना है, ये क्रियावती शक्ति नहीं है। तो भैया फिर आप क्रियावती शक्ति किसे कहते हैं? जो पुद्गल के परमाणु हैं वो जो गति करते हैं वो? हाँ जी, जब पुद्गल के परमाणु एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन करते हैं तो उसमें जो क्रिया होती है उसे कहते हैं क्रियावती शक्ति। अच्छा, और ये स्कंद है जैसे पेंसिल, तो इसका दूसरे स्कंद रूप हो जाना, जैसे पेंसिल का टॉफी में चेंज होना है, टॉफी का पेंसिल में होना, तो वो क्या रहा फिर भैया? एक तो वस्तु का स्वभाव बदल जाना, वो तो कहता है, वो कहा जाता है चलायमानपना, और पेंसिल का सामान्य रूप से किसी और रूप से परिणमन कर जाना, वो कहलाता है पुद्गल के पर्याय का परिणमन। अच्छा जी, वो पर्याय का परिणमन जी। अब दूसरी बात, जो प्रश्न आपने क्रियावती शक्ति का यहाँ पर लिया है, अब उसे स्पष्ट कर देते हैं। जो बात आपने नहीं पूछी है और इस प्रसंग में प्रासंगिक है, हाँ जी, बता हमारे दीजिए। बड़े बड़े विद्वान, उनका ये मानना है कि क्रियावती शक्ति पुद्गल में भी होती है और जीव में भी होती है, जबकि क्रियावती शक्ति केवल पुद्गल में होती है, जीव में नहीं होती। ऐसा आगम का प्रमाण है। हाँ जी। लेकिन वे विद्वान, आप सब विद्वानों को जानते हैं, उन विद्वानों का कहना यह है, उन्होंने जो लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका छापी है और जो आगम की पार्टी के विरुद्ध छापी है, उसमें लिखा भी है उन्होंने, आत्मा के विशेष गुणों में जीव के जो विशेष गुण हैं उसमें क्रियावती शक्ति डाली है उन्होंने, जबकि क्रियावती शक्ति कहीं भी किसी आगम के आचार्य ने कहीं नहीं लिखी है। हाँ जी भैया, नहीं मैं भी लिखी। आजकल इन दिनों आचार्य देवसेन स्वामी का लिखा हुआ नए चक्र ग्रंथ है, और उनकी टीका, उनके ग्रंथ को देख करके उनके अनुसार आचार्य माइल धवल स्वामी ने द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र लिखा है। मैं उसको पढ़ रहा हूँ, उसमें भी कहीं ऐसा विषय नहीं आया है। सारे द्रव्य, उसके गुण, उसकी पर्याय, उसका पूरा विषय लिखा है उन्होंने, और पूरे नयों का विषय लिखा है। उसमें कहीं ऐसा वर्णन अभी तक नहीं आया है। मैं उसके अभी तक पूरी प्रस्तावना और एक अधिकार कल रात पढ़ा, उसमें कहीं विषय नहीं आया कि कहीं भी ऐसी बात आचार्य ने लिखी हो कि जीव द्रव्य में क्रियावती शक्ति होती है। ये लिखा होता तो पंडित जी बताते। अरे क्यों नहीं बताते? बिल्कुल, उन्होंने उसको नकार कर दिया। हमारे इतने समय में, जितने समय पंडित साहब से संपर्क में रहे, उन्होंने जितनी बातें हमें पढ़ाई, सी सत्यता है, हमने उनसे सुनी, पढ़ी, लेकिन अब उसके बाद में जिन बातों का अभ्यास हम खुद करते हैं, अब जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें वो सब बातें मिलती हैं हमें। ये आप उत्तरमाला से मिला रहे हैं, उसको उत्तरमाला से मिलान कर रहे हैं। बिल्कुल। और हमने जितना भी, मतलब मैं एक आत्म प्रशंसा से नहीं, एक सामान्य दृष्टिकोण से कहता हूँ, क्योंकि आगम के प्रमाण तभी समझ में आते हैं। 7 वर्ष की उम्र से पढ़ना शुरू किया था, 46 वर्ष की उम्र हो गई, मुझे आज तक ये वाक्य कहीं लिखा नहीं मिला कि आत्मा की एक समय के पर्याय में राग होता है। बहुत पढ़ लिया, और जीव में क्रियावती शक्ति होती है, मूल ग्रंथ में कहीं ये विषय लिखा नहीं मिला। जहां भी लिखा मिला है वो इनके यहाँ लिखा मिला है, जो ये विद्वान लोग इस बात की व्याख्या इस प्रकार से करते हैं।
मूल आगम में कहीं नहीं मिला। जी जी कारण ये है कि हम उसका मिलान कर रहे हैं, जो हमें पंडित साहब ने पढ़ाया उसको मिला रहे हैं आगम के आचार्यों से, और जो हमने कहीं इधर उधर पंडित साहब के मिलने से पहले पढ़ा था उसका भी मिलान कर रहे हैं। इसलिए इस बात का सब ध्यान रखें कि क्रियावती शक्ति अर्थात ये वस्तु एक क्षेत्र से जब दूसरे क्षेत्र में जाने की क्रिया कर रही है तो वो क्रियावती शक्ति इस पुद्गल में है। आप पढ़ना चाहें तत्वार्थ सूत्र महाग्रंथ में पढ़ सकते हैं, उसकी टीकाओं में लिखा है कि पुद्गल का एक परमाणु जब मंद गति से गमन करता है, जैसे यहां है, इस पॉइंट पर है, और ये लोक का बिल्कुल बॉटम है, जो 3 लोक का हमारा नक्शा है उसका बिल्कुल धरातल ये है, और ये सिद्ध शिला का अग्रभाग है, लोक का अग्रभाग, और ये पूरा का पूरा यहां से लेकर के जब नापते हैं तो 14 राजू इसका प्रमाण बनता है कि यहां से लेकर 7 राजू यहां आ गया मध्य लोक, और इस 7 राजू से आगे 7 राजू ये आ गया, इसके नीचे पूरा नरक यानी भवनवासी और फिर 7 नरक, और इसके ऊपर ज्योतिष लोक, और उसके बाद 16 स्वर्ग, 9 ग्रैविक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर सिलसिला, ये पूरा का पूरा प्रमाण आ गया। तो जब पुद्गल का एक परमाणु यहां से गमन करना चालू करे और मंद गति से गमन करे तो एक परमाणु यहां से यहां तक जाता है, एक समय लगता है, इसे वहां क्रियावती शक्ति का नाम दिया गया। यानी पुद्गल का एक परमाणु जब मंद गति से गमन करता है तो 14 राजू गमन करता है, यहां से वहां पहुंच जाता है, क्योंकि इसमें ऐसे क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने रूप क्रियावती शक्ति है। लेकिन जीव में ऐसी क्रियावती शक्ति नहीं है। उसका प्रमाण सुन लीजिए। एक लॉजिक है कि जो ये सिद्ध परमात्मा है, ये सिद्ध परमात्मा, ये मान लीजिए ये लोक का अग्रभाग है, यहां इस लोक के अग्रभाग पर ये सिद्ध भगवान यहाँ विराजमान हो गए, ये मान लेते हैं ये सिद्ध शिला है, और यहाँ ये सिद्ध भगवान यहाँ विराजमान हो गए। तो ये सिद्ध भगवान यहाँ कहां से आए? यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये सब सिद्ध वहां। तो ये सिद्ध यहाँ कहां से आए? ये वाले सिद्ध यहाँ से आए, बिल्कुल सम श्रेणी में, यहाँ से बिल्कुल जहां से मध्य लोक से गए थे, ये यहाँ थे, यहाँ से यहाँ पहुंच गए। तो अब विषय ये आता है कि ये जो सिद्ध भगवान यहाँ अनंत अवस्था में थे, यहां से ये सिद्ध भगवान यहां से गमन करते 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 ये सीधा यहीं क्यों पहुंचे? ये यहां से यहां क्यों नहीं पहुंच गए इस कोने पे, इस कोने पर? यदि हम ये माने कि जीव में तो क्रियावती शक्ति है, यहां से यहां गया है जीव, इसमें तो क्रियावती शक्ति मानी जाएगी, तो ये क्रियावती शक्ति का कार्य नहीं है। आचार्य नेमिचंद स्वामी ने द्रव्य संग्रह ग्रंथ में लिखा है, जीव के 9 अधिकार मतलब उसके 9 शक्तियां, ताकत, कि उन शक्तियों में सबसे पहली जीवो उवो गमो, जीव है वो ऊर्ध्व गमन स्वभावी है। ऊर्ध्वगमन शक्ति है उनमें, उसमें जीव है बिल्कुल ऊर्ध्व गमन। ये जो जीव है, ये गाथा पता हमने कब पढ़ी? द्रव्य संग्रह की, द्रव्य संग्रह का पढ़ा था। नेहा है लाइन पर? नेहा, हाँ जी भैया। जब आपकी दादी सास हमारे मंदिर में पाठशाला पढ़ाती थी तो उनसे हम पाठशाला पढ़ते थे मंदिर में। हाँ जी भैया। उस समय उन्होंने द्रव्य संग्रह पढ़ाया था, छैडाला उन्होंने पढ़ाया था, द्रव्य संग्रह उन्होंने पढ़ाया था, और तत्वार्थ सूत्र उन्होंने पढ़ाया था उस समय। तो उस समय वो द्रव्य संग्रह ग्रंथ पढ़ा था हमने, रत्नकर शावकाचार्य पढ़ाया था उन्होंने हमें। अच्छा भैया, सब गाते तब से याद है। तो वहां वो पढ़ाते थे कि ये जो जीव है, इस जीव का स्वभाव है जीवो उवो गमो, वो ऊर्ध्वगमन स्वभावी है। तो यहां से जब भी जाएगा ऊर्ध्वगमन जाएगा, तो ये जीव यहां से यहां क्यों नहीं गया और यहां क्यों नहीं गया? कहीं चलाया था, इतने 45 लाख जन से चलाया, कि वो जाए कैसे? उसका स्वभाव ऊर्ध्वगमन तो है, पर उसका स्वभाव क्रियावती शक्ति नहीं है। यदि वो इस क्षेत्र से इधर जा रहा है तो ऊर्ध्वगमन स्वभाव से जा रहा है, सीधा ऊपर जाएगा, और यदि यहां से यहां जाएगा तो चाहिए क्रियावती शक्ति। और यदि जैसे शिखर जी में है ना, पंडित जी बताते थे ना कि भगवान जो है सीधे जहां से मोक्ष हुआ उस जगह से सीधा ऊपर जाएंगे, सावन डाल लो।
बिल्कुल। तो वो यही तो बात है, उसका स्वभाव है जी ऊपर का, हाँ, वो उसका स्वभाव है। वो उसी जगह में जाएगा। सही बात हाँ, है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल ऐसे कि यदि इस जीव में क्रियावती शक्ति मान ली जाए, तो जब ये जीव यहाँ चला गया तो यहाँ से यहाँ चला जाएगा, फिर वो वहीं बैठे बैठे इधर चला जाएगा, यहाँ सिलसिला में कहीं चला जाए। जबकि जो पुद्गल के परमाणु हैं, वे पुद्गल के परमाणु तो आज यहाँ है, कल वहां है, कल वहां है, सब गमन कर रहे हैं। यहाँ पूरे लोकाकाश में गमन कर रहे हैं, क्योंकि पुद्गल के परमाणुओं में क्रियावती शक्ति है, वो क्रिया करते हैं यहाँ से वहां से वहां। भैया पुद्गल के परमाणु में तो ये नहीं बन जाता कि क्या कहते हैं, जब ये जीव निकल के जाता है, जैसे भी सिद्ध नहीं हुए तो कार्बन शरीर और तेजस शरीर साथ गया, तो जब तो मोड़े लेता है, चाहे नरक में जाए या त्रियंश में या स्वर्ग में, तो मोड़ा कौन लेता है? साथ में जीव भी तो है, तो साथ में जीव भी तो है। नहीं, मोड़ा कौन लेता है? कर्म लेता है जी। बहन जी, वहां जो मोड़ा लेता है ना, वो मोड़ा लेने का कारण है गत्यानुपूर्वी। जिस गति में जीव को जाना है, तो जैसे ये मान लीजिए ये दो हैं, ये हमारी वर्तमान स्थिति है, या जीव है, और ये जाना है, ये यहाँ पड़ा है, ठीक है। यहां से जीव को निकल करके यहाँ जाना है, तो यहां से जीव निकल के यहाँ जब जाएगा, तो इस गति से निकल करके और इस गति में जाने तक, इस गति से गत्यानुपूर्वी, इससे पूर्व, इससे निकल करके और इसमें जाने के बीच का जो रास्ता है, उसे कहते गत्यानुपूर्वी। तो इस जीव को जिस समय आयु बंद होता है, गति बंद होता है, तो उस गति और आयु बंद के साथ साथ उसे इसमें जाने से पहले 3 समय का गत्यानुपूर्वी बंद भी होता है। वो यहां से निकलेगा और यहां से निकल करके, क्योंकि जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है, तो जीव पहले तो ऊपर जाएगा, ऊर्ध्वगमन, लेकिन क्योंकि गत्यानुपूर्वी बंधा है, तो वो जो कार्माण शरीर में जिसमें गत्यानुपूर्वी बंधा है, वो कार्माण शरीर मोड़ा लेगा, जीव मोड़ा नहीं लेगा, कार्माण शरीर मोड़ा लेगा, क्योंकि गत्यानुपूर्वी बंधा है। तो अब वो इधर जाएगा, ये मोड़ा लिया, अब यहां गया, अब यहां से फिर इधर गया, ये पहुंच गया इधर। पहले ऊर्ध्वगमन, एक मोड़ा, ये एक क्या ना, यहां से मोड़ा, जैसे यहां ये इधर रखते हैं, यहां से जीव निकला, इधर गया, तो यहां से मोड़ा, ये मोड़ा, एक गया उधर जिस क्षेत्र में जाना है, फिर यहां से फिर मोड़ा और फिर घुस गया उस शरीर में। तो ये मोड़ा लिया है कार्मण शरीर ने, गत्यानुपूर्वी ने, जीव ने नहीं लिया। तो सब जीव है तो सही। अब जैसे ये पेन है, इस पेन के साथ इसका एक कैप है, ठीक, ये अलग अलग है। अब ये कैप इस पेन पे लगा है, अब पेन यहां से निकला और पेन ही जा रहा है, तो ढक्कन का जा रहा है इसका कैप, ये जो पेन घूम रहा है इसका कैप क्यों जा रहा है साथ में इसके? क्योंकि भैया लगा हुआ है इसलिए जा रहा है, क्योंकि इसके ये कैप इसके साथ बंधा हुआ है। अब मान लेते हैं ये कैप इसमें से निकल गया, अब हम काम कर रहे हैं, अब तो ये तो यही है, ये तो नहीं जा रहा है, अलग हो गया। तो ये जब तक क्षेत्र से क्षेत्रांतर होगा, जब तक ये पुद्गल के परमाणुओं के साथ है, और जब ये पुद्गल के परमाणु से तब गमन करेगा, और जब ये अलग हो गया तो फिर ये लोक में जाएंगे परमाणु, और ये कहाँ जाएगा? इसका स्वभाव ऊर्ध्वगमन का है, सो ये ऊर्ध्वगमन जाएगा सिलसिला पर, ये बैठेगा आराम से, अब हिलेगा नहीं यहाँ से। ये समझ में आ गया। ये क्षेत्र से क्षेत्रांतर तो जब हो कि जब उस जीव में कोई कर्म बंधा हुआ। जब कर्म ही नहीं बंधा तो कर्म में क्रियावती शक्ति है। आपको हमने 1-2 बार गाथा भेजी हुई थी, आप कहेंगे तो दोबारा भेज देंगे। परमात्म प्रकाश में गाथा लिखी है, और मेरे ख्याल से अध्यात्म पाठ संग्रह में परमात्म प्रकाश छपा है इसमें, और इसमें मिल जाएगी, उसमें लिखी गाथा, आत्म पंगु समान कहीं आए न जाए, जहां भी जाए कर्म ही लाए और कर्म ही ले जाए। आत्मा तो पंगु है, पंगु के समान है, क्योंकि उसमें क्रियावती शक्ति है ही नहीं। उसमें जब उसमें क्रियावती शक्ति नहीं है तो फिर वो यहां से वहां गमन कैसे करेगा? और यदि उसमें, अब देखो इस बात का विचार करके देखना, आप कभी बहुत शांति से विचार करिए कि जीव है, जीव में ज्ञान दर्शन की शक्ति है,
तो जीव में जो ज्ञान दर्शन की शक्ति है, तो क्या जीव यहां सिद्धालय में जाने के बाद ज्ञान दर्शन रूप परिणमन नहीं करता? करेगा भैया, करेगा क्यों क्यों करता है? करेगा, उसका स्वभाव है वो। स्वभाव है भैया। तो उसका स्वभाव है। स्वभाव को थोड़ा छोड़ेगा, जब द्रव्य तो स्वभाव नहीं छोड़ेगा वो। बिल्कुल, उसका स्वभाव है। स्वभाव है का मतलब ये है कि वो उसका विशेष गुण है, हाँ जी, इसलिए करेगा। अब क्रियावती शक्ति ना उसका स्वभाव है ना उसका विशेष गुण है, इसलिए जो जीव मध्य लोक से और ऊर्ध्वगमन करके सिद्धालय में जहां विराजमान हो गया वो हो गया। अब देखिए, आध्यात्म पाठ संग्रह यदि आपके पास है तो इसमें पीछे ये ग्रंथ में परमात्म प्रकाश दिया गया है, तो इसमें पेज नंबर 157 है और इसमें स्थल संख्या बाह्य प्रक्षेपक के दोहे दिए गए हैं। इसमें गाथा लिखी है, ये 66 नंबर गाथा। यदि आपको दिख रही हो तो शायद आपको उल्टी दिख रही होगी इसमें, तो आप ये गाथा पढ़ लीजिएगा। इसमें स्पष्ट लिखा है, हम पढ़ के सुनाते हैं आपको। इसमें लिखा है, आत्म पंगु समान है, जाए कहीं ना आए, तीन लोक में जीव को कर्म लाए ले जाए। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। और ये परमात्म प्रकाश ग्रंथ की ये गाथाएं इसमें रखी गई थी, और ये परमात्म प्रकाश ग्रंथ है, और ये परमात्म प्रकाश ग्रंथ आचार्य योगेंद्र देव स्वामी का ग्रंथ है। आप देख लेना, ग्रंथ भी आपके पास होगा तो, और नहीं होगा तो ग्रंथ हमारे से लेना पढ़ने के लिए। इतना स्पष्ट वर्णन यहाँ पर आचार्यों ने किया है। तो ये विषय हमने इसलिए खोल दिया यहाँ पर कि बहुत से नए जीव। हाँ जी, भैया जो गत्यालय को भी बनता है वो हमेशा 3 समय का ही बनता है। वो 3 समय का बनेगा, 2 समय का बनेगा। हाँ, यदि 2 समय का, हाँ जी, 2 मोड़े लेने 2 समय का बंधेगा। 3 मोड़े वाला जीव 3 समय का बंधेगा। और जिसके गत्यानुपूर्व भी नहीं बंधता, जिसका अंतिम शरीर है, उसकी कोई मोड़ा ही नहीं है, बिना मोड़े वाला जीव है, क्योंकि वो तो यहाँ से छूटेगा सीधा ऊपर जाएगा। ठीक है। हाँ जी, वो तो सिद्ध जीव हुए। हाँ जी, वो सिद्धालय में गए, वो सिद्ध जीव है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने आज की चर्चा में ध्रुव अचल अनुपम समझ लिया। अज्ञान भाव के कारण से समय सारजी आदि ग्रंथ का अभ्यास करने के बाद भी ध्रुव अचल अनुपम का अर्थ गलत हो रहा है। वहां पर ध्रुव अचल अनुपम के अर्थ में हमारा परिणाम अज्ञान भाव, बातें तो वही करते हैं सब, ध्रुव अचल अनुपम की बात दूसरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस चर्चा के साथ साथ जो जोड़ा जा रहा है वो नाम काम स्वभाव को जोड़ा जा रहा है। अरे साहब कैसे जोड़ रहे हैं? आप देख लीजिए, ऐसे जोड़ रहे हैं कि व्यवहार से तो मैं विकास हूं, व्यापार करता हूं, गुस्सा मुझे आता है, और निश्चय से मैं ध्रुव हूं, अचल हूं, अनुपम हूं, यानी जीव हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, चेतन स्वरूप हूं। तो ये जो व्यवहार निश्चय की जिस प्रकार से संधि बना करके यहां इन दोनों विषयों को जोड़ा गया है, तो इसमें कितना अंतर आ गया? ये एक अज्ञान भाव के कारण से। अमित भाई समझ में आती है? जी भैया, बिल्कुल स्पष्ट चित्रण है आचार्यों का, आप देख लीजिए। बिल्कुल आगम भी यही कहता है, और बुद्धि से तर्क पूर्वक यदि विचार किया जाए तो आगम का अभिप्राय भी ऐसा ही नजर आता है। बस एक ही अज्ञान भाव है। इसका पूरा अर्थ ये हो गया पूरी चर्चा का कि हमारे अज्ञान भाव में ये बात चल रही है कि नाम विकास ये मेरा है, काम व्यापार ये मेरा है, स्वभाव गुस्सा मुझे आता है ये मेरा है। अब यहां पर आप एक काम कीजिएगा, आप ये चित्र अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, और यहां नाम की जगह अपना नाम लिखिए, व्यापार काम की जगह अपना काम लिखिए। जैसे कोई गृहिणी है तो घर में जो काम करती है वो लिखिए कि हाउस वाइफ है, घर का काम करती है, रसोई का काम करती है, या जो व्यापार करती है, बिजनेस भी करती है महिलाएं, या जो जॉब भी करती है वो लिखिए इसमें कि ये। और वहां स्वभाव लिखिए कि स्वभाव कैसा है आपका, गुस्से से संबंधित स्वभाव है, खाना बनाने संबंधित स्वभाव है, आओ भगत का स्वभाव है, घूमने फिरने का स्वभाव, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को नहीं दिखाना, लिखिए। और फिर उसमें लिखिए साथ में कि विचार करके, ऐसा नहीं कि हमने कहते से लिख दिया, विचार करिए कि हमें लगता है कि नाम मेरा है तो लिखिए मेरा है, लगता है काम मैं करती हूं तो काम मेरा है, ये स्वभाव मेरा है तो लिखिए। अब उसके बाद में इन सब का मिलान इस ध्रुव अचल अनुपम से करते हुए भगवान से करके देखिए
कि हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या हमें ऐसा नहीं लग रहा कि मेरा जो ये विकास नाम है ये सदा काल रहे, हमेशा रहने वाला है? तो इसका मतलब ये हुआ कि इस अज्ञान भाव के कारण हम अपने नाम के संबंध में ये विचार करते हैं कि मेरा नाम ध्रुव है। हम अपने काम के संबंध में विचार करते हैं कि मैं ये काम करती रहूं। कोई व्यापारी ऐसा नहीं है, कोई गृहिणी ऐसा नहीं है जो ये चाहे कि मेरा काम खराब हो जाए और मैं उस काम को ना करूं, वो करते रहे। तो इसलिए अचल मानते हैं। और गुस्सा मुझे आता है, किसी को भी अपने स्वभाव के बारे में कोई भी कार्य करते हैं उसके संबंध में ये लगता है कि मेरा जैसा वैसा किसी का नहीं है, तो अनुपमता मानते हैं। तो ये सब अज्ञान भाव में यहां जा रही है। और जब अज्ञान भाव में नाम काम स्वभाव यहां जा रहा है तो इस नाम काम स्वभाव को ध्रुव अचल अनुपम में घटा रहे हैं। और यदि ऐसा घटा रहे हैं तो इसमें घबराना नहीं, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। अरे साहब कैसी बात कर रहे हो, हम तो अनादि संसार में घूम रहे हैं, आप बढ़िया बता रहे हो। उसका कारण है ये बढ़िया काम क्यों हो रहा है कि यदि आज हमें ये बात समझ में आ गई कि हम इन तीन भावों को ध्रुव अचल अनुपम मान रहे हैं, तो यदि ये बात समझ में आ गई और भगवान का कथन बुद्धि में आ गया समय सार जी का, तो ये बात खुल जाएगी कि इसका मतलब नाम ये बता रहा है कि मैं जीव हूं, काम ये बता रहा है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, और मेरे गुस्से का स्वभाव बता रहा है कि मैं चेतन स्वरूप हूं। और भगवान ये कह रहे हैं कि जो चेतन स्वरूप है वो नियम से चैतन्य रूप से परिणमन कर रहा है। तो इसका ये चेतन की पर्याय देखना, मैंने इसमें इसीलिए द्रव्य गुण पर्याय को साथ में रखा है, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस होती है द्रव्य गुण पर्याय में। क्योंकि चेतन है, वो चेतन स्वरूप जब परिणमन करेगा तो वो चैतन्य रूप से परिणमन करेगा, उसकी पर्याय आएगी, यहां से पर्याय चालू होगी। हालांकि मैं इसमें रखना चाहता था निश्चय और व्यवहार को भी, लेकिन इसमें निश्चय व्यवहार हमने इसमें घटाया द्रव्य गुण पर्याय में, क्योंकि जब नाम से हमने जीव को निकाला तो ये व्यवहार से निश्चय का प्रतिपादन हुआ। हमने अपने काम से जब ज्ञान स्वरूप को निकाला तो व्यवहार से निश्चय का प्रतिपादन हुआ। और जब इस निश्चय से हमने इस निश्चय से चेतन स्वरूप को निकाला तो वो निश्चय का भाव आया, और उस निश्चय के भाव में जब परिणमन हुआ तो उसकी पर्याय चेतन की पर्याय चैतन्य रूप, और इस चेतन के चैतन्य भाव में ज्ञान का प्रकाश है। ये ज्ञान का प्रकाश यहाँ आएगा, और इस ज्ञान के प्रकाश में स्व और पर के प्रकाशन की शक्ति है। ऐसा इस चेतन भाव में अस्थि धर्म है। और ये चेतना ना तो स्वयं रूप होती और ना पर रूप होती है, क्योंकि इस चेतना में ऐसा नास्ति धर्म भी है। इसलिए ये चेतना शुद्ध है, अर्थात मैं शुद्ध चेतन हूं। ये भगवान निकल के अलग हो गया। अब बताइए, इसमें कहीं कोई प्रश्न किसी का हो तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो या किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। भैया जी मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी पूछिए। जो ये जीव का कार्य तो मुझे समझ में आ गया भैया कि जीव का स्वभाव जो है ऊर्ध्वगमन स्वभाव है भैया। जो कार्बन शरीर से छूटता है तो सीधा ऊपर ही जाता है सिद्धालय में, है ना भैया? ठीक है। लेकिन भैया ये जो आपने बताया पुद्गल क्रियावती शक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं, ये कैसे संभव है? ये समझ नहीं आया मुझे। संभव है? हाँ जी भैया, ये थोड़ा मेरे को नहीं समझ में आ रहा। नमक डालने पर सब्जी खारी हो जाती है, तो ये नमक डालने पर सब्जी खारी कैसे होगी, कैसे संभव है? वो उसका स्वभाव है भैया। जैसे ये इसका स्वभाव है पुद्गल का, नमक का, ऐसे ही पुद्गल के परमाणुओं का ऐसा स्वभाव है कि वो एक देखिए भैया, जैसे कोई पुद्गल की कोई चीज पड़ी है, वस्तु पड़ी है, मकान है, दुकान है, फिर ये क्या कहते हैं, और ये पहाड़ वगैरह बने हुए भैया, ये तो चलते हुए दिखाई नहीं देते भैया हमें बिल्कुल भी, ना मकान दिखाई देते सरकते हुए। ठीक है, तो ये हमें ऐसा लग रहा है कि हमें पहाड़ में क्रियावती शक्ति या क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जिस समय हवा चलती है तो हवा के चलने पर उसमें से जो मिट्टी उड़ती है तो उस पहाड़ का कुछ अंश वहां से क्षेत्र से क्षेत्रांतर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ भैया, लेकिन तो हवा से आंधी तूफान से होता है ना भैया, तो ये पानी के बहाव से होता है। ठीक है, वहां पर जितने भी द्रव्य एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन करते हैं तो वहां धर्म द्रव्य उसमें निमित्त पड़ता है।
तो वहां धर्म द्रव्य है। हमें ऐसा लगता है कि हवा से जा रहे हैं, लेकिन वहां धर्म द्रव्य भी निमित्त है। वो धर्म द्रव्य उस हवा के परमाणुओं को चलाने में निमित्त है। हवा क्या है? वायु का एक जीव है, और वायु का एक जीव का शरीर है, वो पुत्र के परमाणु का बना है। ये अच्छा, ये आपका धर्म सहायक होता है, वस्तु जी वस्तु सरक जाती है भैया। हाँ जी जैसे हम झाड़ू लगाते हैं, पुद्गल को तो सरकारा भी है, कूड़े कूड़े को ही सरकारा है, बिल्कुल। तो वो क्रियावती शक्ति आ गई धर्म द्रव्य के अधीन से, और जैसे आधीन रुकने में था। हाँ जी। जैसे भूकंप आया, भूकंप आने पर आपके जो सामान थे घर के वो अपने आप सरक गए। हाँ, तो हिलते हैं जब वो अपना तो सरक वो जाते हैं। उसमें क्रियावती शक्ति ने काम किया, क्षेत्र से क्षेत्रांतर हुए और धर्म द्रव्य निमित्त बना। लेकिन सरकने के बाद में जैसे वो रुक गए, तो रुक क्यों गए? पूरे क्यों नहीं सरक गए? घर से बाहर क्यों निकल गए? धर्म द्रव्य आदमी सहायक है ना रुकने में उनको। तो वो अधर्म द्रव्य काम कर रहा है, वो निमित्त है। तो ये तो 6 द्रव्यों का परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और इन 6 द्रव्यों के आपसे निमित्त नैमित्तिक संबंध से सारे काम हो रहे हैं। और जिस समय ये काम होते हैं उस समय क्या लगता है? देखिए, जैसे हमने एक विचार रखा, अरे भैया वो मिट्टी तो हवा से उड़ी है, तो हमें अपने परिणामों में वो धर्म द्रव्य का कार्य समझ में नहीं आ रहा है। मिट्टी के उड़ने में हवा, वो काम समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब जो वस्तु का स्वरूप है, उस वस्तु के स्वरूप तक बुद्धि नहीं जा रही है। बुद्धि उस दृष्टिकोण से काम कर रही है जैसा हमारा अनादिकालीन विचार है। इसी का नाम तो अज्ञान भाव है। इसी का नाम अज्ञान भाव इसलिए कहा जाएगा क्योंकि भगवान का जो कथन है वो कथन इस प्रकार से किया गया है कि हमें 6 द्रव्यों के काम सबके अलग अलग दिखने लगे। और जब 6 द्रव्यों के कार्य अलग अलग दिखने लगेंगे तो उससे क्या होगा कि द्रव्य दिखने लगेगा। और ये देखने का तो हमारा काम है कि जब 6 द्रव्य दिखने लगे अलग अलग, तो ये भी अलग दिखेगा कि नहीं दिखेगा। और जब ये अलग दिखा तो इसी के प्रयोजन के लिए हम समय सार ग्रंथ पढ़ रहे हैं। आगम क्यों पढ़ रहे हैं? इसीलिए पढ़ रहे हैं। हाँ भैया, आगे समझ में धर्म द्रव्य चलने में सहायक होता है भैया। तो इसलिए वो प्रकृति के परमाणु जो इसके अंदर वो हवा के जरिए या किसी चीज के जरिए तब सरक जाते हैं भैया। हाँ जी, ये और निमित्त हमारे बुद्धि में अज्ञान भाव ये रहता है कि हवा ने सरकाया। भैया निमित्त तो चाहिए ही चाहिए, है ना भैया? हाँ, वो तो निमित्त के बिना तो कार्य होगा नहीं ना। निमित्त हाँ, वहाँ पर हाँ, सिद्ध हाँ, रहेगा। हाँ भैया, ठीक है, अच्छे से आगे समझ। ठीक है। जी, और किसी का कोई प्रश्न? हाँ जी, पूछिए। भैया जी एक बार शब्द बता दीजिए। जीव का तो क्लियर हो गया, जीव ध्रुव है, अचल है, अनुपम है। और इसके बाद दूसरा है भैया जी अजीब, यानी कि पुद्गल। पुद्गल तो ध्रुव नहीं है, तो इस तरह से 6 द्रव्य का शॉर्ट रूप में थोड़ा थोड़ा घटा के बता दीजिए। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 6 द्रव्य हैं, ये 6, इसमें जीव समझ में आ गया। ये 5 रह गए गड़बड़ में, ठीक है। वहां पर पुद्गल ध्रुव कैसे है? तो पुद्गल का एक परमाणु जो है वो ध्रुव है। वो कभी भी अपने जो स्पर्श रस गंध वर्ण है उनको छोड़ता नहीं है। वो ध्रुव इसलिए है क्योंकि वो पुद्गल का एक परमाणु ना तो किसी से बना है और ना तो किसी ने उसे बनाया है, और ना ही वो पुद्गल का एक परमाणु किसी के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। ये जो स्कंद है, ये स्कंद तो नष्ट किए जा सकते हैं, बदल जाएंगे, लेकिन जिन पुद्गल के परमाणुओं से ये स्कंद बना है वो स्कंद कभी भी नष्ट नहीं होंगे। वो पुद्गल के परमाणु, स्कंद नष्ट हो जाएगा, पुद्गल का परमाणु कभी नष्ट नहीं होगा, वो रहेगा। वो उसका ध्रुवपना है। और एक परमाणु रहेगा हमेशा। एक परमाणु से मतलब है इसमें जितने परमाणु हैं वो सारे जी, हाँ, वो परमाणु रूप से रहेंगे। उन परमाणुओं का कभी नाश नहीं हो सकता है, ठीक है। और उस एक परमाणु में, एक परमाणु तक एक परमाणु, जितने भी, मान लीजिए इसमें 100 करोड़ परमाणु हैं, तो 100 करोड़ परमाणु कभी नष्ट नहीं हो सकते, उनका रूप बदल जाएगा। जैसे ये इस रूप में था, इसको तोड़ फोड़ के फेंक दिया गया, ये मिट्टी हो गया, खत्म हो गया, तो मिट्टी में आ गया। अब मिट्टी जमीन में चली गई, वो पेड़ के पास थी, तो उस मिट्टी को पेड़ ने ऑब्जर्व किया जड़ों के माध्यम से, और जब ऑब्जर्व किया तो उसकी लकड़ी बन गई, लकड़ी बनकर टेबल आ गई। अब टेबल
फिर बदलेगी, गल जाएगी, गल करके इसकी फिर मिट्टी हो जाएगी, मिट्टी होके पानी बह जाएगा, फिर परिणमन हो गया। अब वहां से ये मिट्टी पानी बहते बहते पानी के स्रोत में आकर के जमीन के नीचे चली गई, नीचे जाकर के उसका प्रोसेस हुआ, उसका लोहा बन गया, लोहा बना तो उसके पाइप आ गई, नीचे लगे, इसके ऊपर लगी एल्युमिनियम बॉक्साइड, इसमें परिवर्तित हो गई। तो ये पुद्गल के परमाणु का परिणमन होता रहेगा। लेकिन इसमें जो 100 लाख पुद्गल के परमाणु लगे हैं, उसमें हर एक परमाणु में अपना अपना स्पर्श, रस, गंध और वर्ण है। तो वो पुद्गल के परमाणु का जो स्पर्श, रस, गंध स्वभाव है, वो स्वभाव अचल है, वो कभी नहीं छूटेगा। और वो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण केवल इसमें है, वो बाकी 5 द्रव्यों में नहीं है। ये इसकी अनुपमता है। इस प्रकार से घटा लीजिए 6 द्रव्य आप। ठीक है किशन जी? दोबारा कही, क्या कहा आपने? मुझे आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, डिस्टर्बेंस बहुत आ रही है आपके यहाँ से। पुद्गल में भैया जी अनुपमता तो है ही नहीं। पुद्गल में अनुपमता इस बात की है कि उसमें जो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण है, वो किसी भी अन्य द्रव्य में नहीं है। ये उसकी अनुपमता है। और वो पुद्गल द्रव्य कभी भी किसी अन्य द्रव्य रूप नहीं होता। हाँ जी भैया जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है आवाज। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी भैया जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है आवाज। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, पुद्गल में ध्रुवता भी है और अचलता नहीं है और ना ही अनुपमता है। पुद्गल में ध्रुवपना ये है कि वो पुद्गल हाँ जी, ना वो तो आ गया समझ में। ठीक जी, और उसमें अचलता इस बात की है कि वो पुद्गल कभी भी अपने स्वभाव से चलायमान नहीं होता, इसलिए उसमें इस दृष्टिकोण से अचलता भी है जी। और अनुपमता है ही नहीं। उसमें रहने वाला जो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण स्वभाव है, वो स्वभाव किसी दूसरे द्रव्य में नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से अनुपमता भी घट जाती है। ठीक है जी। तो भैया जी, ये 6 द्रव्यों में ये तीनों चीजें, 6 द्रव्य में तीनों चीजें हैं, लेकिन इन 5 द्रव्यों में और इस जीव में एक फर्क है। ये जीव तो अपने को भी जानता है और पर को भी जानता है, लेकिन ये 5 द्रव्य ना तो अपने को जानते हैं ना पर को जानते हैं। इन 5 द्रव्यों को ये जानता है। और जिस समय ये जीव इन 5 द्रव्यों को जानता है, तो इनको जानता तो है, परंतु ये कभी भी इन 5 रूप नहीं होता। ऐसी इसकी अनुपमता है। इसलिए देखिए, जिनागम में जीव के संबंध में ध्रुव, अचल, अनुपम की बात इसलिए विशेष रूप से कही गई है क्योंकि हमारा प्रयोजन इस ध्रुवता, अचलता, अनुपमता से है। और ये समझ में नहीं आ रही, हमें तो ये समझ में आ रहा है कि इन नाम काम स्वभाव की जो ध्रुव, अचल, अनुपमता है, वो मेरा भाव है। जी भैया। इसलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी के माध्यम से सिमंदर भगवान ने ये संदेश भेजा है, ध्रुव, अचल, अनुपम ये संसार की समस्त जीव राशि में है। अब समझ में आ गया सबको? जी भैया जी, हो गया क्लियर बहुत अच्छे से। ठीक है भैया। हाँ जी। जैसे आंधी चलती है, हवाएं बहुत चल रही है, तो ये एक जीव को, इस वाले जीव को, वनस्पति के बहुत पीड़ा हो रही है, तो उसके असाता कर्म का उदय है ये सब, बिल्कुल जो आजकल हाँ जी, यही बात। हाँ जी, उसके तीव्र असाता का उदय है। तीव्र असाता का उदय। हाँ ठीक है, भाव मन में आया था, मैंने क्लियर। ठीक है, तो आपको ये सारा विषय। हाँ जी बोलिए। भैया, उसके तो असाता वेदनी कर्म का उदय है, बृहस्पति काय का, और जिसके ऊपर वो गिरेगा वो अपनी कषाय निकालेगा, ऐसे समझ सकते हैं ना इसको? वो सारा काम ऐसे ही है
जिसके असाता का उदय उनके निमित्त से आता रहेगा, वो सब जीव निदान वाले उसके संपर्क में आ जाएंगे। अब आप अपने घर में बैठे आराम से, कहीं नहीं जा रहे, हवा चली और कोई मिट्टी का कण आया और आपकी आंख में चला गया, तो हमारा उसकी कषाय हो गई। पुद्गल के परमाणु से, उस मिट्टी से हम आपका निदान बनता। बेटा ये रहा ना, ये तो जो पुद्गल के परमाणु मिट्टी में लग कर के आए, उन पुद्गल के परमाणुओं का आपके साथ निदान बंध था। घर में बैठे थे, जाने कहां से आ गया वो मिट्टी का परमाणु और आंख में गिर गया, और आपकी आंख में गिरा, आपने आंख को ऐसे मल दिया। अब वो परमाणु से आंख आपके अंदर से खराब हो गई, अंदर से। अब दर्द हुआ, सूज गई आंख, डॉक्टर गए, डॉक्टर ने कहा साहब ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन किया, देखा उससे पस पड़ गई है, कहे तो ज्यादा खराब हो गई, ऑपरेशन डीप करना पड़ेगा, रेटिना खराब हो गया, आंख निकालनी पड़ेगी साहब। तो वो ऐसा वो हमारे साथ हो गई। हाँ, आपके साथ है। पुद्गल में क्या साथ थोड़ी हो गई। हाँ जी, फिर वो हमारा एक दूसरे से निदान बनता ना, बिल्कुल। तो वहां से उसकी कषाय पूरी हो गई, उसका कर्म का उदय था और वो हमारे साथ निमित्त बन के आ गया। है? ऐसा ही है। हाँ जी। ये बनता कैसे है? पुद्गल के परमाणुओं से ये निदान बनते कैसे हैं? राग के और द्वेष के। जब हम कुछ उनको देख के करते हैं। आप किसी के घर गए और आपने किसी के घर जाकर के कोई मूर्ति खड़ी है, कोई सामान रखा, देखा, अरे बड़ा बेकार है ये, तो बन गया द्वेष। एक बात है, ये बहुत बढ़िया है। हाँ जी, तो वो भी बदला लेंगे। तो ये मिट्टी का परमाणु जो आया आंख में डला, ये कैसे आ गया? ये निदान बंद था। अच्छा जी। तो वो बदला नहीं ले रहा है, वो तो हमने स्वयं अपने लिए निश्चित किया है निदान बांध करके कि तू आना और हमारी आंख में गिरना, हमारी आंख फोड़ देना। ये हमने खुद किया है। पुद्गल में तो न जानना है न शक्ति है। भैया तो पंच परावर्तन के हिसाब से हो गया कि पुद्गल का एक एक परमाणु में, एक एक क्षेत्र में। बिल्कुल। आप वो पढ़िएगा, श्रीपाल स्वामी का चरित्र पढ़िए। श्रीपाल स्वामी के चरित्र में लिखा है आचार्य ने कि जिस समय उनके अत्यंत पाप कर्म के उदय आने लगे, तो वहां पर आचार्य ने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा उनके लिए कि भाई अब देखो, वो कहते श्रीपाल, क्योंकि वो तो समितर्षि थे ना, अब देखो कर्मों के नाटक ये क्या क्या दिखाते हैं। क्योंकि कर्मों के ज्ञान नहीं और कर्मों के दया नहीं, इन्हें को ज्ञान न दया है। अब ज्ञान होता तो पता लगता है किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना है। ये सब इस तरह की बात है। हाँ जी भैया, जैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बात चल रही थी, अनिता जी अपना फोन म्यूट करना एक बार। हाँ जी, हाँ भैया, जैसे द्रव्य क्षेत्र से हम कई बार सोचते थे, तो जरूरी नहीं है कि हमारा उस द्रव्य में जन्म ही हो, वो इस तरह से भी पूरा हो सकता है निदान बंद। हाँ जी, इसको ऐसे समझ सकते हैं ना। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। हाँ, कि जन्म लेने में तो बहुत समय लगेगा, एक परावर्तन पूरा होने में, तो वो इस तरह से आके हमारे साथ उनका निदान होगा हर जगह से, हर बृहस्पति का ऐसे, तब भी वो इतना टाइम लेगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये निदान ऐसे ही बनते हैं। पुद्गल के परमाणुओं से ले लीजिए, और धर्म द्रव्य है, गमन में जो परमाणु निमित्त सहायक हो रहे हैं, वे सब इस प्रकार से बनते हैं निदान। इसलिए यहाँ जिनागम में आचार्यों की बारंबार ये प्रेरणा हो रही है कि भाई निदान से बचो। जो संपर्क में आ रहा है वहां बुद्धि को वेद विज्ञान में लगाओ। भैया, जैसे हम घर के लिए कोई वस्तु पसंद करने गए, हाँ जी, सोफा है, कोई भी चीज, गाड़ी भी ले लो, कोई भी चीज, तो हमें कोई अच्छी लगती है, कोई बुरी। वही जो हाथ से देखा तो अच्छा और बुरा लगेगा, तो उन वस्तुओं से, सबसे उन पुद्गल परमाणुओं से हमारा निदान हो गया। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। ये निदान तो बन ही रहा है सारे दिन। यही होता है आपसे जब भी कोई चीज। भैया
एक क्वेश्चन आया है, इनको हाँ तो जी। हमारी बुद्धि के कारण ये अज्ञान भाव होता है, लेकिन जो असंगी जीव हैं उनके अज्ञान भाव कैसे होता है? उनके अज्ञान भाव कैसे होता है कि उनके अज्ञान भाव ऐसे होता है कि पूर्व काल में जब उनके पास मन था और उन्होंने उस सारे कार्य को करने में सदुपयोग नहीं किया, तो वहां उन्होंने इस अज्ञान भाव को बांधा, एक बात। और दूसरी बात, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो जीव अनादि काल से नित्य निगोद में है, कभी निकला ही नहीं है, वो निकल के आ रहा है, उसे कैसे हो गया? तो वहां मति श्रुत ज्ञान में जो स्मृति, प्रत्यविज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम पढ़ाए थे आपको, उसमें जो स्मृति है, उस स्मृति में वो भाव चल रहा है अज्ञान भाव का अनादिकाल से, तो वो स्मृति वाला ज्ञान भाव आ रहा है बाहर। अब वो अज्ञान भाव, जो हमारा मति शुद्ध ज्ञान, जो अज्ञानी है, हाँ, जो असंगी है, उनके मति शुद्ध ज्ञान के साथ भी तो मोह भाव चल ही रहा है। बिल्कुल चल रहा है मोह भाव, वही तो अज्ञान भाव आएगा उनका, वही अज्ञान भाव आएगा। लेकिन वो अज्ञान भाव एक्टिवेट कैसे होता है वो हमने आपको बताया कि वहां स्मृति, प्रत्यविज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम पढ़ाए थे आपको, ध्यान होगा। तो उसमें जो स्मृति का कार्य था वो क्या था कि जो हमारी स्मृति में पूर्व के अज्ञान भाव पड़े हुए हैं वे बाहर आते हैं उदय में, और उदय में आकर के हमें उस अज्ञान भाव के कारण से पर द्रव्य के साथ राग द्वेष करने के लिए प्रेरित करते हैं। उस प्रेरित करने के कारण से फिर कर्म बंद हो जाता है, वो फिर चला गया स्मृति में, और ये स्मृति में भर भर के हमारी धारणा में जा चुका है, और धारणा में जाने के कारण से ये अनादिकाल से परिणाम चल रहा है कि शरीर है सो मैं हूं। ये सबसे बड़ा ज्ञान भाव है। फिर उसके साथ जब कटाई और मिल जाती है तो बंद। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है भैया, ठीक। तो आज की चर्चा को ही विराम देते हैं, शेष चर्चा शाम को लेते हैं। हे जिन वाणी भारती तो ही जब तेरे, जो तेरी शरणागति पावे सच्चे, जावारे के ज्ञान लो।